हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 HTML पार्ट 1 में इस पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। ये वीडियो मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयार करी है। तो HTML के बारे में बताना चाहूँगा कि HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसका प्रयोग वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए होता है और HTML को 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने तैयार किया था। तो अगर साधारण शब्दों में बात करें तो HTML का मतलब है कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप HTML की मदद से आसानी से बना सकते हो। HTML काफ़ी सिंपल है। अगर आप HTML में प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो नोटपैड में बनता है। उसको बनाने के बाद उसकी आपने आउटपुट देखनी है, वेब पेज को देखना है तो आप वेब ब्राउजर में उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस MCQ। नंबर 1, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस। तो इसके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट्स, HTML या हाइपरटेक्स्ट। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। मींस कि वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब को WWW भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है, www.google.com, www.facebook.com, www.instagram.com। अगर आप कई बार नहीं भी लगाते हैं तो वेबसाइट का अगर आप एड्रेस देखोगे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ www जुड़ जाता है। जो www है वर्ल्ड वाइड वेब है, वो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस है। नंबर 2, डैश इज द टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर वेब पेजेस। तो इसके ऑप्शन है स्टैटिक टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट। कि हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें लिंक्स होते हैं दूसरे वेब पेजेस से। हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक भी बोलते हैं। आप जब नेट पे काम करते हो तो आपने देखा होगा कि एक आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आती है जो अंडरलाइन होती है। जब उसके ऊपर आप टच करते हो तो एक नया वेब पेज या नई वेबसाइट खुल जाती है। उस टेक्स्ट को हाइपरलिंक बोलते हैं जहां हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। नंबर 3, टू व्यू द आउटपुट ऑफ HTML प्रोग्राम वी हैव टू ओपन इट इन द डैश। तो इसके ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर, वर्ड प्रोसेसर, फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर। तो इसका सही आंसर है वेब ब्राउजर। ये आपने जो वेब पेज है वो बनता किसमें है, टेक्स्ट एडिटर में, मींस कि नोटपैड में। ये आपका जो HTML का प्रोग्राम है वो नोटपैड या किसी टेक्स्ट एडिटर में बनता है। उसको .html से हम सेव करते हैं। उसको सेव करने के बाद जब उसकी हमने आउटपुट देखनी हो तो उसको किसके अंदर देखते हैं, वेब ब्राउजर के अंदर। हमारे पास काफी वेब ब्राउजर होते हैं, मोबाइल में भी कंप्यूटर में भी, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ओपेरा। ये अलग अलग वेब ब्राउजर है, किसी में भी हम HTML का प्रोग्राम ओपन करके देख सकते हैं। नंबर 4, डैश आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML टैग्स। तो इसके ऑप्शंस हैं पेयर टैग्स, अनपेयर टैग्स, मेटाडेटा या एट्रीब्यूट्स। तो इसका आंसर है एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML टैग्स। जो HTML के टैग्स होते हैं, दीज आर द कमांड्स जो HTML के अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब इन टैग्स के साथ कुछ फीचर्स होते हैं, एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। आपको जब इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उसमें जब प्रोग्राम कराऊंगा HTML के, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि टैग कौन सा है और एट्रीब्यूट कौन सा है। नंबर 5, डैश टैग इज यूज्ड टू क्रिएट स्क्रॉलेबल टेक्स्ट एंड इमेजेस विद इन ए वेब पेज। कि आप चाहते हो कि वेब पेज के अंदर जो टेक्स्ट है या इमेजेस हैं, फोटोज हैं, वो स्क्रॉल करें तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होगा। उसके ऑप्शन है टाइटल, सेंटर, मार्क्यू या S2P। तो टैग की पहचान होती है, कोई एंगल ब्रैकेट में आता है, लेस देन ग्रेटर देन के मतलब कि साइन में आता है। लेस देन ग्रेटर देन के बीच जब कुछ भी लिखते हैं वो टैग होता है और इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। तो इसका आंसर है मार्क्यू। कि मार्क्यू टैग की मदद से हमारा जो टेक्स्ट है, फोटोज है, वो स्क्रीन पे मूव कर सकती हैं, स्क्रॉल कर सकती हैं लेफ्ट टू राइट,
या राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, पेड टैग्स आर आल्सो नाउन एज डैश टैग्स। जो पेड टैग्स है इनको कंटेनर टैग्स भी बोलते हैं। पेड टैग वो टैग होते हैं जो शुरू भी होते हैं और खत्म भी होते हैं। HTML में जो टैग्स है वो एंगल ब्रैकेट में आप टैग का नाम लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया HTML, वो आपका क्या होगा, टैग शुरू हो गया। जब उस टैग को आपने खत्म करना है तो सब कोड लिखने के बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे, /HTML। तो ये क्या है, कंटेनर टैग। इसी तरह एक अनपेयर टैग होता है, या एम्प्टी टैग होता है, उसमें टैग शुरू होता है लेकिन खत्म नहीं होता, जैसे BR टैग या HR टैग। इसके बारे में भी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 2, डैश पार्ट कंटेन्स all those contents that are displayed on the web page to the end user। तो इसका आंसर है कि बॉडी की जो बॉडी पार्ट है या बॉडी टैग है उसमें भी हम वो सारा कंटेंट हमें नजर आता है जो हमने इसके अंदर लिखा है। अगर हमारे पास बॉडी टैग नहीं है तो वेब पेज में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि जो बॉडी पार्ट है या बॉडी टैग है वो एक HTML कोड का मेन पार्ट है। नंबर 3, एंगल ब्रैकेट, साइन और एक्सक्लेमेशन, डॉग टाइप HTML टैग डिस्क्राइब्स द डैश ऑफ HTML। ये जो आपने डॉग टाइप HTML लिखा है, ये टैग किसके बारे में बताता है, ये बताता है वर्जन 5 के बारे में। HTML के अलग अलग वर्जन है, मैं आपको पहले भी बताया कि HTML का प्रोग्राम नोटपैड में बनता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम ये कोड लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट, साइन और एक्सक्लेमेशन, डॉग टाइप HTML, इसका मतलब है कि हम HTML के वर्जन 5 में काम कर रहे हैं। अगर इसको नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि वर्जन 4 में काम कर रहे हैं। नंबर 4, डैश टैग यूज टू इंसर्ट ए सिंगल लाइन ब्रेक। तो इसका आंसर है BR। ये जो BR टैग है ये लाइन ब्रेक के काम आता है। मान लो आप HTML में कुछ कोड लिख रहे हो, आपने 10 लाइनें लिखी, हर लाइन के बाद आपने एंटर की प्रेस करी, लेकिन जब आप उस कोड को वेब पेज पे चलाओगे तो आपका सारा कोड एक ही लाइन में नजर आएगा। आपको जो स्पेसिस हैं जो आपने एंटर लगाई हैं वो नेक्स्ट लाइन में कोड नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने ब्रेक देनी है, वहां पे आपको BR टैग लगाना। फिफ्थ फिल्प है डैश टैग इज यूज्ड टू ऐड ए सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट टू द HTML डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए जो टैग यूज होता है उसको बोलते हैं SUB। तो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है वो उससे थोड़ा सा नीचे आए, जिसको पैरों में लिखा है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। जैसे वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O, मतलब जो 2 है वो H के पैरों में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। मीन्स कि अगर आपने इस तरह की कोई वैल्यू लिखनी हो, कोई टेक्स्ट लिखना हो, तो उसके लिए जो टैग यूज करते हैं उसको बोलते हैं SUB। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर लिखना है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो उसके लिए जो टैग यूज होगा उसको बोलेंगे SUP, मीन्स सुपर स्क्रिप्ट। नंबर 6, डैश एट्रीब्यूट यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। कि अगर आप HTML डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड फोटो लगाना चाहते हो तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होगा उसको बोलते हैं बैकग्राउंड, और ये बॉडी टैग के साथ यूज होता है। तो इसमें पिक्चर का पाथ दे देंगे कि पिक्चर का नाम क्या है, उसका पाथ क्या है, और जो फोटो है वो स्क्रीन की बैकग्राउंड पे लग जाएगी। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स। नंबर 1, बी मतलब बोल्ड, ये टेक्स्ट को बोल्ड में लिखेगा। नंबर 2, आई, इसका मतलब है इटैलिक, ये इटैलिक में लिखेगा। नंबर 3, यू, ये टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा वेब पेज पे। नंबर 4, एस, इसका मतलब है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू का मतलब आपने टेक्स्ट लिखा है उसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देगा। नंबर 5, पी टैग जो है ये पैराग्राफ बनाने के काम आता है। नंबर 6, टीटी का मतलब है टैली टाइप टेक्स्ट। तो टैली टाइप टेक्स्ट का मतलब है कि आपने टाइपराइटर मशीन देखी होगी, उसमें जब हम टाइप करते हैं उसका जो फॉन्ट है वो टैली टाइप टेक्स्ट होता है। अगर आप वेब ब्राउजर पे भी वैसा कोड शो करना चाहते हो तो आप टीटी टैग यूज कर सकते हो। नंबर 7, एचआर का मतलब है हॉरिजॉन्टल रूलर, मीन्स क्या वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए एचआर टैग यूज होगा। नंबर 8, बीआर, तो बीआर का मतलब है लाइन ब्रेक या ब्रेक लाइन। मैंने आपको पहले ही बताया कि HTML में आप कोड लिख रहे हो, आप हर लाइन के बाद एंटर दबा रहे हो, लेकिन वेब ब्राउजर पे जब देखोगे वो एंटर आपको नजर नहीं आएंगे, सारा कोड एक ही लाइन में नजर आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, BR टैग यूज करते हैं कि जहाँ पे आपको एंटर चाहिए वहां पे BR लिख दो। नंबर 9, SUP, इसका मतलब है सुपरस्क्रिप्ट।
सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर हो। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, जो 2 आपको ऊपर नजर आ रहा है दैट इज सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। नंबर 10 एसयूबी, इसका मतलब है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे नजर आए। जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो 2 नीचे नजर आ रहा है तो ये क्या है, सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।